स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति से पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? रानी लक्ष्मीबाई को। तो रानी लक्ष्मीबाई आप लोग जानते हैं झांसी से इन्होंने 1857 की क्रांति की शुरू की थी। और उस समय झांसी जो था, झांसी से शुरू की थी रानी लक्ष्मीबाई। और तो इनसे जो युद्ध का सामना करना पड़ा था तो उसका नाम था हीरोज। इसका क्या नाम था? हीरोज। तो ऑप्शन इसका सी होगा। रानी लक्ष्मीबाई की अगर समाधि स्थल पूछा जाए तो ग्वालियर इसका समाधि स्थल ग्वालियर है, क्योंकि वहाँ झांसी से चलकर उन्होंने ग्वालियर में जाकर वीरगति प्राप्त की थी। तो इसका आंसर तो सी होगा और ग्वालियर में इनका समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 1857 में जो क्रांति हुई थी उस समय सेना जो थे सभी उनका प्रतीक चिन्ह जो था, ऑप्शन ए में है राइफल, बी में है कमल और रोटी, सी में है बंदूक और गुलाब और डी में है तलवार। तो स्वतंत्रता सेनानी जो था और सेना नायक जो था, जितना भी सेना था भारत के, उन्होंने गांव-गांव में जाकर वो कमल और रोटी का प्रतीक बनाया और उन्होंने गांव-गांव में इसका प्रचार किया। तो इसका ऑप्शन होगा जो ऑप्शन बी ही होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन इसका राइट क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर को खिताब दिया था? तो बहादुर शाह को एक नौकर सेनापति था। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन कौन है। अजीम मुल्ला, बी में है कैंपेबल, सी में है हसन खां और डी में है बकत खां। तो इसका राइट जो आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा, 1857 के विद्रोह में शाह आलम को बहादुर का खिताब जो दिया था बहादुर शाह जफर, उन्होंने किसको दिया था? तो अपने ही सेनापति बकत खां। तो इसका राइट आंसर जो होगा बकत खां, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? तो बकत खां, डी। अगला प्रश्न है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? 1857 में भाग लेने वाले जितने भी सिपाही थे उसमें ज़्यादा संख्या जो था कहाँ से थी? तो ऑप्शन है अवध, बी में बंगाल, फिर ऑप्शन सी में बिहार, डी में राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा जो संख्या थी वो कहाँ से थी? तो अवध से ही थी। सबसे ज़्यादा संख्या अगर पूछा जाए तो अवध। तो इसका आंसर होगा ये अवध। अवध से ही जो है अवध को ही डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया था। किस चीज़ का आरोप लगाया था? तो कुशासन का आरोप लगाया था। किसने? डलहौजी, जिसका हड़प जो नीति चलाया था डलहौजी द्वारा, उन्होंने जो है कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी जो है कुशासन का आरोप लगाकर इनको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑप्शन ए में डलहौजी की हड़प नीति, भारत की आर्थिक शोषण की, सी में चर्बीदार कारतूस का प्रयोग, डी में सैनिक में असंतोष की भावना। तो कारण तो इसमें सभी है, लेकिन इसमें पूछ रहा है तत्कालीन कारण। इसमें क्या पूछ रहा है? तत्कालीन कारण। तो तत्कालीन कारण अगर पूछा जाए तो इसमें डलहौजी की हड़प नीति तो है जो था, लेकिन भारत की आर्थिक नीति ये भी था। तो इसका सी चर्बीदार कारतूस का जो प्रयोग कर रहा था एनफील्ड राइफल में, सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी, उसी के कारण। तो ऑप्शन इसका सी तत्कालीन कारण, इसका आंसर सी होगा, चर्बीदार कारतूस का प्रयोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था कौन सा क्षेत्र? झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ की चित्तौड़। तो जो है झांसी तो ये था जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल। तो चित्तौड़ इसमें नहीं होगा, जो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का एक ही क्षेत्र था, वो भी कौन था? तो वो जो क्षेत्र था कोटा से ही सिर्फ जो 1857 में भागीदारी लिया था। तो इसका आंसर जो होगा डी, चित्तौड़। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो अंतिम गवर्नर जनरल भी था
ऑप्शन ए में डालहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग कि लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी में इसका सही आंसर, राइट आंसर जो होगा डी, लॉर्ड कैनिंग जो था इस समय गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग जो है अंतिम, अगर अंतिम क्या था, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय अगर पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। प्रथम वायसराय की अगर बात की जाए, वायसराय, तो वायसराय भी जो थे, वायसराय वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। और अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सफल हुआ क्योंकि 1857 का विद्रोह जो है सफल का कारण क्या था? सफल नहीं होगा, असफल का कारण क्या था? तो ऑप्शन ए में प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार को साथ दिया, कि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, कि ब्रिटिश सिपाहियों कई अच्छे सज्जित और संगठित थे, कि उपयुक्त में सभी। तो इसका तो ये ऑप्शन तो सही है कि ब्रिटिश सरकार को साथ दिया था जितना भी राजाओं महाराजा थे। ऑप्शन बी में सिपाहियों में उद्देश्य एकता की भी कमी थी। ऑप्शन सी में ब्रिटिश सिपाहियों के अच्छे सज्जित और संगठित, यानी उसके सामने मेरा हथियार जो था बहुत कम भी था, उसका हथियार ज़्यादा ही शक्तिशाली था, इसके कारण भी उन्होंने हमारा 1857 को विद्रोह को कुचल दिया था। तो इसका ऑप्शन जो होगा, आंसर जो होगा इसका सही जो होगा आंसर, वो इसका जो होगा उत्तर सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, इसका आंसर सही होगा। और एक भी कारण ये भी हो सकता है कि उत्तर भारत में ही तक सीमित रहा था 1857 की क्रांति। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम किसने बताया था? तो ऑप्शन टी आर होम्स, सर जेम्स आउटडर्म और डब्ल्यू टेलर, सी में सर जॉन, डी में सर जॉन लॉरेंस और सिल्ले। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो होगा वो बी इसका आंसर होगा। सर जेम्स आउटडर्म एवं डब्ल्यू टेलर ही था जिन्होंने एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र 1857 की क्रांति के बारे में बताया था। भारतीय स्वतंत्रता, अगली प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ऑप्शन ए में आरजी मजूमदार, बीडी सावरकर, एस एन सेन की ताराचंद। तो आरसी मजूमदार तो इन्होंने कहा था इनको सरकारी इतिहासकार बनने को, लेकिन आरजी मजूमदार ने इनकार कर दिया था। तो आरजी मजूमदार नहीं हुआ, बीडी सावरकर भी नहीं हुआ, एस एन सेन भी नहीं हुआ। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ताराचंद था। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था 1857, इसका पुस्तक का ही नाम है 1857, जो 1957 में लिखा था। कब लिखा था? 1957 में। 1857 इनका पुस्तक की नाम है ताराचंद की। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों की किन प्रांतों से चयन किया था? तो किन प्रांतों से चयन किया था? जब कुचल दिया गया 1857 के विद्रोह के बाद, तो कहाँ से किया था चयन? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाल एवं मरिया, सी में मद्रास प्रेगनेंसी और मराठा, डी में गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो ऑप्शन ए ये सब तो नहीं होगा, क्योंकि बंगाल, उत्तर प्रदेश, मद्रास इस सब से तो ज़्यादा सिपाही भर्ती लिया था जो 1857 की क्रांति में। तो इसका राइट जो आंसर होगा, गोरखा ही जो था वो भाग नहीं लिया था, इसी के कारण इसमें ज़्यादा इनको 1857 के बाद भर्ती किया गया। तो इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? दमन कर दिया था तो उसके बाद तो जो संगठन के लिए नव फौज का गठन जो किया गया था भारतीय फौज के लिए, तो ऑप्शन ए में पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन तो इसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो पील आयोग, इसका राइट आंसर होगा पील आयोग, ऑप्शन बी। 1857 अगली प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री यहाँ पे क्या पूछ रहा है? प्रधानमंत्री। अगर गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग इसका होगा, लेकिन इस पूछ रहा है प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था ब्रिटिश का, वो पामस्टन था। इसका राइट आंसर ये होगा पामस्टन। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति को 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा था?
तो उर्दू कवि का नाम कौन था जो 1857 की क्रांति को बहुत नज़दीकी से उन्होंने देखा था? मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन ए में फारूक, पीर अली, लियाकत अली। तो इसका राइट जो आंसर होगा, इसका सही जो होगा वो मिर्ज़ा गालिब ही होगा। मिर्ज़ा गालिब जो था इन्होंने बहुत नज़दीकी से देखा था, तो इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? तो मंगल पांडे जो था पहले सिपाही जो था भारतीय, इन्होंने ही बिगुल फूका था 1857 की क्रांति। कब फूका था? तो इन्होंने 29 मार्च को 1857 29 मार्च, याद रखिएगा डेट, 29 मार्च को सबसे पहले 1857 की क्रांति के लिए बिगुल फूका गया था। जो कहाँ से था? तो बैरकपुर छावनी। तो इसका राइट जो आंसर होगा बैरकपुर से ही ये घटना हुई थी। बैरकपुर जो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में पड़ता है बैरकपुर छावनी। और इसको जब दो गो जो था, इन्होंने कर्नल को मार गिराया था मंगल पांडे को, इसीलिए 8 अप्रैल को इनको फांसी की सज़ा 8 अप्रैल 1957 को इनको फांसी की सज़ा दे दिया गया था। किसको? मंगल पांडे को। और फिर दो महीना तक ले रोक दिया गया। ये घटना जो था 1857 की क्रांति को रोक दिया गया था। फिर से है जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था। इसमें 10 मई 1857 को फिर से शुरू हुआ था। 10 मई कब? 1857 को। कहाँ से? अबरी मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 1857। अगला प्रश्न, 1857 के संग्राम के निम्न केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकार किया। तो पहले तो अंग्रेज ने किसे पुनः अधिकार किया जब 1857 की क्रांति हो गया था? तो ऑप्शन ए मेरठ, ग्वालियर, झांसी, दिल्ली। तो दिल्ली को पहले से अंग्रेज कब्जा रखा था, जिसके कारण छूट गया था 1857 के कारण। फिर से उन्होंने पुनः अधिकार कर लिया था 11 मई को। 18 दिल्ली। तो इसका राइट जो आंसर होगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, 1857 को दिल्ली का विद्रोह किसने दमन किया था? तो 1857 की क्रांति को दिल्ली का विद्रोह किसने दमन किया था? तो ऑप्शन ए कर्नल ली, टेलर एवं आयर, कैंपेबल, निकोलसन, हडसन। तो इसका राइट जो आंसर होगा टेलर आयर जो था दिल्ली का विद्रोह को दमन किया था, टेलर आयर। इलाहाबाद को अगर पूछा जाए तो कर्नल नील जो था इलाहाबाद के जो था कर्नल नील था, जिन्होंने दमन किया था इलाहाबाद से। और कैंपेबल जो था, अगर कैंपेबल के बारे में पूछा जाए तो कैंपेबल जो था लखनऊ से, जो बेगम हजरत महल कर रही थी। कैंपेबल कहाँ से कर रहा था? तो कैंपेबल जो था लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। निकोलसन एवं हडसन जो था वो दिल्ली को दमन किया था। किसने? निकोलसन एवं हडसन। निम्न में से अगला प्रश्न, निम्न में से कौन 1857 की क्रांति का कारण था? तो 1857 की क्रांति कौन था? तो डलहौजी की हड़प नीति तो ये था। सैनिक से भेदभाव कर रहा था, ये भी था। आर्थिक का शोषण, ये भी था। उपयुक्त सभी थी। इसमें राइट जो आंसर होगा उपयुक्त सभी इसका था। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में किसे मान सिंह द्वारा धोखा दिए जाने पर किसे अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर मार दिया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके मार दिया गया था, वो धोखा दे दिया था। वो कौन था? तो तात्या टोपे। तो इसका आंसर होगा नाना साहेब की, तात्या टोपे की, लक्ष्मीबाई की, कुंवर सिंह। तो तात्या टोपे जो था उनका दोस्त भी था। कौन? मान सिंह इनको बहुत ही मानता था, उनका दोस्त भी था। तो तात्या टोपे को ही गिरफ्तार करके मार दिया गया। तो इसका राइट आंसर बी होगा, मान सिंह इनका दोस्त भी था। तो आज का सेशन दोस्तों ख़त्म होता है। फिर से अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर मेरा संविधान सभा का वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जाइए प्ले लिस्ट में ड्रीम स्टडी सर्च करिएगा, वहाँ पे आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।